हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको औसत का पार्ट 1। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आज देखेंगे अपन औसत का पार्ट 2। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 48, 32, x, 40, 20, 30 का औसत 45 है तो x का मान है क्या होगा। मैं प्रत्येक क्वेश्चन एक एक टाइप का करवा रहा हूँ और ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए आप कोई गाइड ले सकते हो और उसमें से क्वेश्चन कर सकते हो। ट्रिक ये लगा लेना, ट्रिक है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। 48 संख्याएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। 6 संख्याओं का औसत क्या दिया गया है? 6 संख्याओं का औसत दिया गया है 45। 6 संख्याओं का अगर औसत 45 है तो इनका औसतों का योग क्या हो जाएगा? 6 संख्याओं के औसतों का योग क्या हो जाएगा? 6 से गुणा कर देंगे। 6 से गुणा किया तो ये हो गया 270। आगे क्या पूछा गया है? तो x का मान पूछा गया, तो अब इनको जोड़ देते हैं। 6 संख्याओं का औसतों का योग तो 270 हो गया। अब इन संख्याओं को भी जोड़ देते हैं। 48 प्लस 32 प्लस x प्लस 40 प्लस 20 प्लस 30, ये हो जाएंगे 7 48 32 170 प्लस x। इन संख्याओं का तो योग है 270 और इनका योग बना 170 प्लस का x। तो x प्लस 170 बराबर 270। तो x का मान क्या आ गया? 100। x का मान क्या जाएगा? 100। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 40 संख्याओं का औसत 60 है तथा 60 संख्याओं का औसत 40 है तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 40 संख्याओं का औसत 60 है। 40 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 60 तथा 60 संख्याओं का औसत 40 है। और आगे क्या बोला गया है कि 60 संख्याओं का औसत कितना? 40। इन 40 संख्याओं का औसत 60 है तो इनका योग क्या होगा? 60 इंटू 40 2400। और 60 संख्याओं का औसत 40 है तो इनका योग क्या होगा औसतों का? 2400। कितना? 2400। और दोनों को जोड़ा तो 4800। क्या बोला है क्वेश्चन में? 40 संख्याओं का औसत 60 है। 40 संख्याओं का औसत तो 60 था और इनका योग 2400। 60 संख्याओं का औसत 40 और इनका योग है 2400। इन दोनों को जोड़ा तो 4800 और संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100। संख्याओं को जोड़ा तो कितना योग हुआ? 100। ज्ञात क्या करना था? औसत। औसत क्या होता है? राशियों का योग अपॉन में राशियों की संख्या। औसत क्या होता है? राशियों का योग। राशियों का योग क्या था? 4800। और राशियों की संख्या क्या थी? 100। भाग लगा दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 48। आंसर कितना आएगा? 48। 4800। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर नोटबुक में लिख लेना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? किसी कक्षा के 100 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। किसी कक्षा के 100 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, परंतु गलती से एक छात्र का 57 की जगह 87 लिख दिया गया तो इनका शुद्ध औसत कितना होगा। किसी कक्षा के 100 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। 100 विद्यार्थियों का औसत भार कितना? 40 किलोग्राम। ठीक, परंतु गलती से एक छात्र का औसत भार 57 की जगह कितना लिखा गया? 57 की जगह 87 लिख दिया गया तो इनका शुद्ध औसत कितना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको इन दोनों में डिफरेंस देख लेना है। गलती से जो लिखा जाता है उसमें डिफरेंस देख लेना है। 57 और 87 में डिफरेंस कितने का? 30 का। 57 और 87 में डिफरेंस अंतर कितने का? 30 का। अंतर कितने का? 30 का। 30 का अंतर कितने में? 30 का अंतर 100 विद्यार्थी थे। कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? 100। और अंतर कितने का? 30 का। तो 30 अपॉन में 100। 1 0 से 1 शून्य से 1 शून्य।
10 में 3 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, एक अंक छोड़ के पॉइंट, तो 0.3। 100 विद्यार्थियों का औसत भार कितना था, 40 किलोग्राम, और इनमें अंतर कितने का है, 0.3 का, तो 40 में से 0.3 घटा देंगे, 40 माइनस 0.3 तो 39.7, 39.7। दोबारा देखो, 100 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, परंतु गलती से एक छात्र का औसत भार 57 की जगह 87 लिख दिया गया, तो इनका शुद्ध औसत कितना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में इनके डिफरेंस अंतर को देख लेते हैं। अंतर 30 का, कितने विद्यार्थी थे, 100, तो 30 में 100 भाग दिया तो है 0.3। 100 विद्यार्थियों का औसत भार कितना था, 40 किलोग्राम, तो 40 में से इनको घटा देते हैं तो 39.7 आंसर। शुद्ध औसत कितना होगा, 39.7। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा के 18 विद्यार्थियों का औसत भार 35 है, परंतु गलती से 2 छात्रों का औसत भार 27 की जगह 72 तथा 36 की जगह 63 लिख दिया गया, तो इनका शुद्ध औसत कितना होगा। किसी कक्षा के 18 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, 35। 18 विद्यार्थियों का औसत भार कितना, 35। आगे क्या बोला गया, परंतु गलती से 2 छात्रों का औसत भार 27 की जगह क्या लिखा गया, 27 की जगह 72 और 36 की जगह 63 है, 36 की जगह क्या लिखा गया, 63 लिखा गया, तो उनका शुद्ध औसत कितना होगा। मैंने आपको बोला था इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन पहले डिफरेंस देख लेते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन भी किया था इसी प्रकार, 27 की जगह तो 72 लिखा गया और 36 की जगह 63 लिख दिया गया, तो इनमें डिफरेंस देखेंगे और इनमें डिफरेंस देखेंगे। इससे अच्छा है कि अपन इनको जोड़ लेते हैं, फिर इनमें डिफरेंस देख लेंगे, इनको जोड़ लेंगे फिर इनमें डिफरेंस देख लेंगे। तो इनको जोड़ा तो 13, 63 और इनको 5, 135। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 63 और 135 में डिफरेंस कितने का होता है, 63 और 135 में डिफरेंस 72 का। किसी कक्षा के विद्यार्थी कितने थे, 18, कितने, 18, तो इसको कैंसिल करोगे तो 18 चौके 72। 18 विद्यार्थी, उसमें 100 का भाग दिया था, इसमें 18 विद्यार्थियों का भाग देते हैं, तो इसमें 18 तो 18 का भाग 4 आ गया। 18 विद्यार्थियों का औसत भार था कितना, 35, तो 35 में से घटा दो, टोटल में से गलती से लिखा गया था वो घटा दो, 35 में से 4 गए तो कितना बचा, 31। जो गलती से लिखा गया था वो 4 था, तो ये कैंसिल हो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा, शुद्ध औसत कितना बचा, 31। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी की औसत आय 450 रुपए है तथा ए व डी की औसत आय 400 रुपए, ए व बी की औसत आय 400 रुपए तथा बी व सी की औसत 430 रुपए हो, तो बी की प्रतिदिन आय क्या होगी। ए बी सी की औसत आय 450 रुपए है तथा ए व बी की 400 तथा बी व सी की औसत 430 रुपए है, तो बी की प्रतिदिन आय क्या होगी। चलो देखते हैं, ए बी सी तीनों की औसत आय क्या है, 450 रुपए। इसका मतलब अगर एक को 450 रुपए दिए जाते हैं तो तीनों को कितना दिया जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे, तो इनकी औसत आयों का योग आ जाएगा। करो, 1350, 450 को 3 से गुणा किया तो 1350। आगे क्या बोला गया है, ए व बी की औसत आय कितनी है, ए प्लस बी की औसत आय कितनी, 400। अगर ए व बी की औसत आय 400 है तो इन औसतों का योग क्या हो जाएगा, 800। आगे क्या बोला गया है, बी व सी, बी प्लस सी, बी व सी की औसत आय क्या है, 430 रुपए, 430 रुपए। तो इनको 2 से गुणा किया तो 860 रुपए, इनको गुणा किया तो 860 रुपए। इन तीनों का तो औसत का योग क्या था, 1350 रुपए, और इन दोनों की औसतों का योग कर लेंगे तो क्या आएगा, 800 प्लस 860 है 1660 है, 800 प्लस 860 इन दोनों का योग क्या होगा, 1660 है।
क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ए बी सी की औसत 450 रुपए है, तो अकेले बी की पूछा गया, लास्ट में क्या पूछा गया है, तो बी की प्रतिदिन आय क्या होगी। बी की आय निकालने के लिए इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 1660। बी की आय निकालने के लिए क्या करेंगे, 1660 माइनस 1350, 1660 माइनस 1350 कितना आ गया, 310। तो बी की प्रतिदिन आय क्या होगी, 310 रुपए। इन दोनों तीनों में से इन दो का घटा देंगे तो बी की प्रतिदिन की आय आ जाएगी 310 रुपए। चलो क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी टीम के खिलाड़ियों का अनुपात 2-3-4 है। खिलाड़ियों का अनुपात क्या दिया गया, 2:3:4 है। तो इनके द्वारा ए बी सी के प्रत्येक खिलाड़ी के खो का अनुपात क्या दिया गया, 30:17:25 है। तो इन तीनों टीमों में खिलाड़ी औसतन कितने रन बनाएगा, प्रत्येक खिलाड़ी कितने रन बनाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए सीधा सीधा अनुपात का को से गुणा कर देते हैं। तो 30 को क्या करोगे, 30 गुणा 2 प्लस 17 गुणा 3 प्लस 25 गुणा 4 भाग किसका देंगे, राशियों का योग अपन राशियों की संख्या क्या है, जोड़ो तो 9, तीनों को जोड़ा तो 9। इनको सरल कर लेते हैं, 60 प्लस 51 प्लस 100 अपॉन में 9। इनको जोड़ा तो क्या होगा, 160 प्लस 51, 160 प्लस 51 211 अपॉन में 9। अगर 211 में 9 का भाग देंगे तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। अनुपात का सीधा इसे गुणा करके जोड़ देते हैं, राशियों की संख्या का भाग लगा देते हैं औसत के लिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या क्वेश्चन को लिख लो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कुछ कृषकों की औसत 5 रुपए है तथा मजदूरों की औसत टी है, तो कृषकों की संख्या मजदूरों का 11 गुना हो तो सभी का औसत क्या होगा। कुछ है तो कृषक है और कुछ क्या है, मजदूर है। कृषक और मजदूर, ठीक है। कृषक कितने हैं और मजदूर कितने हैं, यहाँ पर बोला गया है कि कृषकों की संख्या मजदूरों का 11 गुना है। मजदूरों का 11 गुना है, कौन है, कृषक। अगर कृषक है, कृषक खेती के वाले, कृषक अगर 11 है तो मजदूर कितना, 1। बोला गया है कि मजदूरों का 11 गुना है, मजदूर अगर 1 होगा तभी तो 11 गुना होगा। मजदूरों की संख्या तो 1 है और कृषकों की 11 गुना, मजदूरों का 11 गुना है, कृषक है। फिर क्या बोला गया है, तो सभी का औसत क्या होगा। इनका औसतों का योग निकाल लेते हैं, इनके औसतों का योग निकाल लेते हैं। फिर औसत निकालना है तो राशियों का योग, तो राशियों की संख्या। तो इनका औसत निकालेंगे तो कितने थे, इनका औसत क्या था, 5। तो 11 को 5 से गुणा किया तो 55। और इनका औसत क्या था, टी। इनका औसत क्या था, टी। तो 1 इंटू टी, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 55 प्लस टी। टी को 1 से गुणा किया तो टी, 55 प्लस टी अपॉन में भाग किसका देंगे, संख्या का। और संख्या कितनी थी, 1 प्लस 11, 11 प्लस 1 कितने, 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, 55 प्लस टी अपॉन में 12 राशियों की संख्या की भाग लगता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या है कि 3 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रथम 2 संख्याओं का औसत 19 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 3 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 20 इंटू 3 60। आगे क्या बोला गया, 2 संख्याओं का औसत, प्रथम 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का औसत तो 60 है, औसत 20 है, इनका योग 60 है। और प्रथम स्टार्टिंग की 2 संख्याओं का औसत क्या दिया गया है, 19। तो इनका योग क्या हो जाएगा, 19 इंटू 2, 19 दूनी 38। ठीक है, पूछा क्या गया है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। इन दोनों में से घटा लो, 60 माइनस का 38, 60 में से 38 जाएगी तो तीसरी संख्या आ जाएगी 22। 60 में से 38 गए तो
22। तीसरी संख्या क्या होगी 22। चलो लिखो क्वेश्चन को, देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक खिलाड़ी की 18 पारियों का औसत 30 रन था। एक खिलाड़ी की 18 पारियों का औसत 30 रन था। एक खिलाड़ी की 18 पारियों का औसत कितना रन था 30। यदि वह अगली दो पारियों में फर्स्ट पारी और सेकंड पारी, यदि अगली दो पारियों में क्रमशः 24 रन बनाए, कितने रन बनाए, एक में 24 फर्स्ट में और सेकंड में 36 रन बनाए, तो बताओ उसका 20वीं पारी के बाद क्या होगा, औसत 20वीं पारी के बाद क्या होगा। इसने ये बताया कि 18 पारियों में अगर इसने 18 पारियों में इसका औसत 30 रन था और फर्स्ट अगले वाले फर्स्ट और सेकंड दो पारियों में औसत इनका 24 और 36 था, तो 20वीं पारी के बाद इनका औसत क्या होगा। 18 पारियों का औसत 30 था तो इनका योग क्या हो जाएगा 18 इंटू 30, 18 54, तो 540 क्या हो जाएगा, इनका योग तो हो जाएगा 540। इन पारी कितनी होगी 18 प्लस का 2, कितनी पारी हो गई 20 पारी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया 20वीं पारी के बाद, 20वीं पारी के बाद पूछा गया 18 2 20 पारी। ये तो 18 पारियों का रन था और ये फर्स्ट और सेकंड है दो पारियों के थे। अगर अपन टोटल जोड़ दें 24 प्लस का 36 प्लस का 540, ये तो 18 पारियों के रन है और ये दो पारियों के फर्स्ट और सेकंड के। इन टोटल को जोड़ेंगे तो 540 प्लस का 36 प्लस 24, तो ये हो गया 600। अगर 600 रन बने 20 पारियों में, तो 20वीं पारी के बाद पूछा गया तो 20 का भाग लगा दो, तो 20 पारी के बाद क्या होगा औसत इनका 30 रन का होगा। 20वीं पारी के बाद औसत कितने रन का होगा 30 पारी का। चलो औसत इनका 30 होगा, सॉरी इनका औसत क्या होगा 30 होगा। 20वीं पारी के बाद औसत 30 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 20 संख्याओं का औसत 45 है। 20 संख्याओं का औसत क्या दिया गया है 45। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। यदि जिक्र हो प्रत्येक का, यदि प्रत्येक का पूछा जाए कि 20 संख्याओं का औसत 45 है, तो यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा। यहाँ जिक्र हो प्रत्येक का तो आपको सीधा का सीधा औसत में जोड़ना है। अगर जोड़ का बोला गया तो जोड़ना है, अगर घटाव को बोला गया तो घटाना देंगे। सीधा का सीधा परिवर्तन करेंगे अपने औसत में। 20 संख्याओं का औसत 45 है तो 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो 45 में सीधा का सीधा 45 में 7 जोड़ना है तो 52। 45 में 7 जोड़े तो 52, सीधा का सीधा अपन को औसत में जोड़ना है। औसत अगर 45 है तो 45 में जोड़ देंगे, अगर जोड़ का बोला गया, अगर घटाव का बोला गया तो घटा देंगे। सीधा का सीधा परिवर्तन अपने औसत में करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ट्रिक याद रखनी है। वैसे निकालोगे तो हार्ड पड़ेगा, ज्यादा लंबा पड़ेगा। चलो लिखो क्वेश्चन को, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 12 संख्याओं का औसत 40 है तो नई संख्या का औसत क्या होगा। अगर 12 संख्याओं का औसत 40 है तो उस संख्या में 10 जोड़ दें तो संख्याओं का औसत, नया औसत क्या होगा। सीधा क्वेश्चन लिखा है मैंने, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। 12 संख्याओं का औसत 40 है तो 10 जोड़ दें तो नया औसत क्या हो जाएगा। सीधा का सीधा परिवर्तन किस में करना है औसत में। अगर प्रत्येक का 12 संख्याओं का औसत 40 है तो प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दें, का औसत 40 है तो प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें। 10 जोड़ेंगे तो परिवर्तन किस में करेंगे, खाली 40 में, प्रत्येक दिया हुआ हो तो 40 प्लस 10 बराबर है 50। दो नंबर क्या पूछा गया है 20 घटाएं तो। 12 संख्याओं का औसत 40 है तो प्रत्येक संख्या में 20 घटाएं, प्रत्येक संख्या में 20 घटाएं तो नया औसत क्या होगा। 40 में से सीधा का सीधा 20 घटा देंगे, 40 माइनस 20 तो 20। आगे क्या पूछा गया है 3 का गुणा। 12 संख्याओं का औसत 40 है तो प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दें तो नया औसत क्या बनेगा। तो 40 को सीधा का सीधा तो औसत में परिवर्तन करना है, 40 इंटू 3 120। आगे क्या पूछा गया है
आधा कर दें तो 12 संख्याओं का औसत 40 है, तो प्रत्येक संख्या को आधा कर दें तो नया औसत क्या बनेगा, 40 का आधा। 40 का आधा किया तो 20। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर प्रत्येक का जिक्र हो तो सीधा का सीधा औसत में चेंजिंग करते हैं, वैसे करोगे तो लंबा पड़ेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 और 3 की पावर 30 है तो इनका औसत क्या होगा। ऐसा भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 3 की पावर 60, 3 की पावर 90, 3 की पावर 30, 3 की पावर 30 हो तो इनका औसत है क्या। इस प्रकार के क्वेश्चन में इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात। इस प्रकार के क्वेश्चन में जितना आधार उतने का भाग लगा देते हैं। 3 की पावर 60 अपॉन में 3, 3 की पावर 90 में 3 का भाग, 3 की पावर 30 में 3 का भाग, आधार का भाग लगा देते हैं। इसके ऊपर घात कितनी होती है, 1, इसके ऊपर भी 1, इसके ऊपर भी 1। अगर 3 की पावर 60 है ऊपर और नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इसको एक घात ये घात क्या हो जाएगी, आधार की घात क्या हो जाती है माइनस में, 3 की पावर -1 और गुणा में जाता है। 3 की पावर 90 इंटू 3 की पावर -1, 3 की पावर 30 इंटू 3 की पावर -1, 3 की पावर 60 इंटू 3 की पावर -1, तो 3 की पावर कितनी बची, 59 है। 60 में से एक माइनस हो जाएगा। 3 की पावर कितना बचा, 89, और 3 की पावर कितनी बची, 29। 30 माइनस 1 है 29। ठीक है दोस्तों, कल देखते हैं अपन औसत का पार्ट 3। तब तक आप औसत का पार्ट 2 जरूर देखें, और अपन जल्दी रीजनिंग का पार्ट भी स्टार्टिंग करने वाले हैं। रीजनिंग का टॉपिक भी जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों।